सभी के अंदर एक पूरा संसार निहित है। आत्मा और शरीर इन दो में सब कुछ समाया हुआ है। शरीर जो 5 तत्वों से बना है, 5 इंद्रिय है और 5 विकार भी देह के भान में है, तो इसका विस्तार बहुत बड़ा है। हम आत्मा मन बुद्धि और संस्कार सहित है, तो आप अपने को इन नाटक के सभी पात्रों में महसूस करें, यही हमारा लक्ष्य है। पुरुष और प्रकृति के मेल से बने इस जगत में हम सभी पाठधारी आत्माएं हैं। यहाँ सृष्टि जगत में नाटक बजाते बजाते हम अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को भूल चुके हैं। हमें जो ये शरीर दिखता है, लेकिन आत्मा नहीं दिखती है। हम इस शरीर के भान में इतने रंग गए हैं कि हमारी मौजूदगी का एहसास तक नहीं कर पा रही है। मैं आत्मा जो ये शरीर धारण किए हुई हूँ, भगवान ने कहा, बच्चों आत्माभिमानी बनो, सतो प्रधान बनो, तभी तो स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। अब पूरा अंधकार, अब इस अंधकार भरे विश्व में सिर्फ एक ही आशा की किरण शेष है, बस अब आत्मा मतलब खुद की शरण में आओ। आज के इस पावन रक्षाबंधन के उत्सव को आध्यात्मिक भाव से मनाते हैं। आत्मा भाई भाई है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को महत्व देना है, जीवन में पवित्रता अपनानी है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत है नृत्य नाटिका आत्मन शरणं गच्छामि, आत्मन शरणं गच्छामि। तो देखिए पूरे भाव से, तन से, मन से, अटेंशन प्लीज, आत्मन शरणं गच्छामि। मेरा नाम पंचेंद्रिय है। देखो तो सही, ये बड़ी बड़ी सुंदर झील सी नशीली आंखें हुई, जिससे मैं आप सभी को देख सकती हूँ। मेरा ये छोटा सा नाक बेहद खूबसूरत है ना? अच्छा लगा? मेरे ये गुलाबी होठ है, जो मीठा, खट्टा, कड़वा बोलता है ना। धनुष्य बाण की तरह दिखने वाला होठ चल पड़े तो तीर की वर्षा कर दे। मेरे ये सुंदर कान सुनने का जरिया है। हाथ और पैर जो पूरा दिन डांस करते रहते हैं। मैं नाचती, गाती, गुनगुनाती पूरा दिन मेरी कलरव से अपनी माँ को रिझाती रहती हूँ, परंतु माँ खुश नहीं है। फिर थक जाती हूँ तो रात को माँ के साथ सो जाती हूँ। राग द्वेष काम क्रोध अहंकार तज के अपना तेरा हसद की शिव को सुमर ले। अपना तेरा हसद की शिव को सुमर ले। दुनिया के चक्कर में तू भूल नहीं जाना। हीरे जैसे जीवन को तू सद्गुणों
मैं पुतली माँ का बेटा हूँ। मेरा नाम एक नहीं अनेक है। मैं कई सारे रूपों में प्रकट होता हूँ। मैं तो बहुरूपी हूँ। मेरी नानी माँ प्रकृति माँ, उससे मुझे वरदान मिला हुआ है। पुतली माँ के साथ रहता मेरा रूप कभी सुंदर तो कभी श्याम दिखता है। मीठा हूँ तो कड़वा भी हूँ। मेरा एक रूप कामदेव जब प्रकट होता है तो उसे मैं अपना बना लेता हूँ। नाम रूप में फंसा कर एक से दो कर देता हूँ। युगल रूप रचकर फिर तो क्या, हम 2 से 4 हो जाते हैं। हम तो हमारे हो, आप सभी तो अनुभवी हो। जब परिवार बढ़ जाता है तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो मैं क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता हूँ। ये मेरे परिवार की अच्छी पालना करने के लिए मुझे लोभ करना पड़ता है। मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है। एक पल भी उससे जुदा नहीं रह सकता। मुझे मोह है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी पगड़ी मेरा अहंकार है, जिसे मैं पहनकर पूरी दुनिया को नचा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। मुझ में थोड़ी बुरी आदतें भी है। संग का रंग लग गया था ना। मुझे नशा करने की आदत है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, ड्रग्स, सब कुछ मेरी आदत सी बन गई है। इसके बिना मेरा गुजारा नामुमकिन है। मैं नशे के बिन रह नहीं सकता। इस गलत आदत ने तो मुझे और मेरे परिवार को भी तहस नहस कर दिया है। पर क्या करूं, लागी ना छूटे। बेहोशी की हालत में ना जाने क्या क्या बकवासें करता रहता है। लड़ाई झगड़ा ये तो रोज का खेल है। मारना पीटना ये तो चलता ही रहता है। अपने को गटर में गिर कर भी समझता हूँ कि डल्लो के गद्दे पर सोया हुआ है। बिन ताज अच्छा महसूस करता हूँ। दुनिया के सारे कामों को भूल जाता हूँ। खुद को ही भूल जाता हूँ। यही है मेरी वास्तविकता। ये मेरी छोटी बहन भी कम नहीं है। मेरी छोटी बहन संग के रंग में वो भी बिगड़ चुकी है। डांस, पार्टी, होटल का खाना पीना, पिक्चर देखना, यही इसके शौक है। सब कुछ है परंतु सुख शांति नहीं। कुछ नहीं है जो खाली खाली सा महसूस होता है। पता नहीं क्या। मैं प्रकृति की पुत्री पुतली बाई। देखो ना, इस दोनों नालायक बच्चों से बाज आ गई हूँ। जाऊँ तो कहाँ? पंचेंद्रिय रसेंद्रिय ने मिलकर नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। उनके दुष्प्रभाव से मैं थक चुकी हूँ। जीवन की शाम हो गई है। इस दोनों नालायक बच्चों ने मेरी कला काया चट कर डाली है। मैं बूढ़ी दिखने लगी हूँ। मेरा ये जर्जर शरीर बेकार हो गया है। इस शरीर में अब कोई ओज तेज कशिश नहीं रही है। इन दोनों बिगड़ी औलादों को कैसे नियंत्रित करूं? पहले तो मैं भी कितनी सुंदर थी। प्रकृति की पुत्री के रूप में मेरा रूप, रंग, सुगंध कितना मनमोहक था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। अभी मैं जाऊं तो कहाँ, ताकि मेरे ही निकम्मे बच्चों को आसरा मिले, वो नियंत्रित हो जाए। पुतली भाई, दरवाजा खोलो। मैं राजा के दरबार से आया हूँ। हमारे राजा ने आपको बुलाया है। बड़े दरबार में हाजिर होने का हुक्म है, तो चलो। लेकिन क्यों? राजा जी को आज भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा, प्रकृति की पुत्री पुतली बाई को तुम्हें अपनी शरण में लेना है। इसलिए
राज में सबकी सहमति से तुम्हें हाजिर होने का सुझाव पास हो गया है, इसलिए राजा ने बुलाया है। बच्चों, राजा जी ने मुझे अपने पास बुलाया है, इसलिए तुम दोनों मुझ में समा जाओ। मैं भी सचमुच के तैयार हो जाती हूँ। मुझे लगता है मेरा समय बदलने वाला है। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है। अब मेरी काया हो जाएगी एकदम कल्पतरू की तरह। अगर मैंने राजा को और राजा ने मेरे को पसंद कर लिया तो राज्य भाग्य समझो पक्का। चलो बच्चों, तुम मेरे ही अंश और वंश हो जाओ और मुझ में समा जाओ। સેટ થઈ જાય ને તૈયાર ત્યાં સુધી ત્યાં રાખો જો સેટ તૈયાર થાય છે તૈયાર થઈ જાય લઈ જાઓ ત્યાં બાબા રાખી ક્લોઝઅપ લઈ જાઓ ચાલો બધા ફેસ સુધી લઈ જાઓ मैं कठपुतली हूँ। मुझे जहाँ बिठाओ मैं वहाँ बैठती हूँ। मुझे जैसे चलाए मैं वैसे चलती हूँ। जैसे बुलाए वैसे बोलती हूँ। जैसे खिलाए वैसे खाती हूँ। जैसे नचाए वैसे नाचती हूँ। खाना पीना देखना सुनना सब कुछ आपकी मर्जी जनाब। मैं तो कठपुतली हूँ। मैं हवा का झोंका हूँ। मैं मिट्टी की खुशबू हूँ। मैं ज्वाला हूँ। मैं पानी हूँ। मैं आकाश की ऊंचाई हूँ। मैं प्रकृति की पुत्री काया हूँ। राजा जी मुझे अपनी शरण में ले लो प्लीज। अगर आपकी मेहरबानी हुई तो रानी, नहीं तो भरूंगी पानी।
बोलो मेरे आका, क्या है आपकी रजा? तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिमान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ, प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज। अरे उठो पुतली भाई, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम तो मेरी हो। आदि काल से तुम्हारा और मेरा साथ अविनाशी है। हमारे पिताजी शिव बाबा ने और तुम्हारी माता प्रकृति देवी ने ही हमारा ये सहयोग तय किया है। शिव बाबा ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें पुतली को अपनी शरण में रखना है। तुम मालिक हो उसको। तुम्हारी माता की भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। बेहद के इस आंगन में अगिचार, धन, धान्य, संपत्ति, सोना, चांदी से हमारी झोली भर दी है। तुम्हें कितना सारा दहेज मिला है, ये तो तुम्हें भी नहीं पता पुतली भाई। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता क्या है। ये आंखें हैं तुम्हारी, परंतु देखता मैं हूँ। ये मुख है तुम्हारा, परंतु बोलता मैं हूँ। कान है तो तुम्हारे, परंतु सुनता मैं हूँ। तुम्हारे द्वारा सब कुछ मैं ही तो करता हूँ। मैं और मेरा ये बहुत बड़ा भेद है। मैं चैतन्य शक्ति हूँ और तुम जड़ हो। मैं अविनाशी हूँ लेकिन तुम विनाशी पुतले हो। आप और हम है तो एक दो के पूरक ही। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। समझो पुतली भाई, जैसे ये कार और ड्राइवर है, ये दोनों है अलग, परंतु एक दूसरे के बिना अधूरे। कार के बिना ड्राइवर क्या, ड्राइवर के बिना कार क्या। ठीक उसी प्रकार मेरे बिना तुम और तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। अभी मैंने तुम्हें पनाह दे दी, आज से तुम राजरानी पुतली भाई साहब। आओ हमारे मंत्री, उप मंत्री, राजगुरु से तुम्हारा परिचय कराओ। आओ। प्रणाम मंत्री जी। पुतली भाई साहब प्रणाम। मैं मन मंत्री, मेरे अंदर प्रचंड विचार क्षमता है, कल्पना तथा इच्छा करने की शक्ति है। मैं सब कुछ महसूस करा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इन क्षमताओं को व्यक्ति समझ ना सके तो वो अधीन हो जाता है। फिर मुझे ही दोष देता है कि मन बड़ा चंचल है, घोड़ा है, दुष्ट व पापी है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा भी पहलू है कि मैं बड़ा ही सुंदर हूँ।
मैं जगत की बड़े से बड़ी प्राप्ति करा सकता हूँ, लेकिन आज सभी व्यर्थ संकल्प पे ही अपना समय गवा देते हैं। मेरी गतिविधि बड़ी निराली है, इसलिए तो लोग मेरे बारे में कहते हैं कि जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन जीत ही जगत जीत बन सकता है। इतनी सारी विशेषताओं से श्रृंगारित हूँ। पुतली बाई साहब, अब चिंता मत करो। प्रणाम राज्य गुरु। यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, अकाल तख्त नसीब भव। पुतली बाई, मैं बुद्ध हूँ, प्रबुद्ध करता हूँ। बुद्धि क्या चीज है? सत्य असत्य, धर्म अधर्म, यथार्थ या यथार्थ, करना है या नहीं करना है, इन सब विचारों को निर्णय देता हूँ। मन मंत्री अपने विचार मुझे व्याख्या कराते हैं। मैं वो अंतर्चक्षु हूँ, तीसरा नेत्र हूँ, जिससे हर चीज को देखता व समझता हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मेरे दो विशेषता है, एक विजडम, दूसरी है फ्रीडम। राजा को सदा ही सही या गलत का बीच का फैसला कराकर सदा सच्चा मार्गदर्शन करता हूँ, जिससे वे सदा निश्चित रहते हैं। मैं दूरंदेशी हूँ। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आपके लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी एकाग्रता से तब से इस राजधानी को सुरक्षित रखता हूँ। एक स्थान पर बैठे भी पूरी दुनिया, लोग, घटनाएं, बातें सब कुछ इमर्ज करा सकता हूँ। देखना चाहोगे? अभी अभी यहाँ बैठे भी अपने घर को याद करो। देखा कैसा है? दिखा दिया तो देखा, ये है मेरी क्षमता। प्रणाम उप मंत्री श्री। प्रणाम पुतली बाई, मैं संस्कार हूँ। मेरा स्वरूप और कार्य बड़ा निराला है। जब मन मंत्री अपने विचार बुद्धि राज्य गुरु को देते हैं और फिर स्वतंत्र इच्छा से कर्म करने लगता है, तब वह कर्म आत्मा राजा पर अपना प्रभाव डालता है। इसे ही संस्कार कहते हैं। हमारी स्मृति में समाकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बार बार किए जाने वाला कर्म आदत बन जाती है। तभी तो कहते हैं देवात्मा, महान आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, ये मेरे प्रभाव का परिणाम है। पुतली बाई। रानी साहिबा, तुम कहते थे ना हमारे बच्चे कंट्रोल में नहीं है, उनकी मनोवृत्ति को ठीक कैसे करें? बल्कि तुम्हारा अपना शरीर का ओज, तेज, शक्ति, बल कैसे प्राप्त हो? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमारे जीवन में फिर से कैसे लौट आए? जीवन संतुष्ट, खुशियों से भरा, मौज मस्ती से व्यतीत हो? उत्तर है ये मेरे 7 वंडर्स, ये मेरे मंत्रीगण, इस राज्य के 7 रत्न हैं। उन्हों से ही मेरा भी अस्तित्व है। मैं सतो प्रधान आत्मा, राजा। ये 7 गुण मेरी लाइट, चमक है। अगर ये 7 गुण जब तक मेरे अपने पास है, तब तक मैं पूरे जगत में सब कुछ प्राप्त कर लेता हूँ। जैसे कि सुंदर शरीर पुतली बाई साहब, आप मधुर संबंध, यश, कीर्ति, संपत्ति, पद, ऊंचा मर्तबा, रुतबा, सब कुछ हासिल कर लेता हूँ। उन्हों के सहयोग से ये सतो गुण आप राज्य के कोहिनूर हीरे हैं। आओ उन्हों से तुम्हें रूबरू कराता। ये है प्रेम, आप है सुख,
आप है शांति, आप है आनंद, आप है ज्ञान, आप है शक्ति और आप है हमारी लाडली प्यारी पवित्रता। पुतली बाई साहब, अपनी सहेली पवित्रता से मिलो। मंदिर हो, अनेक दर्पण हो, हरा चरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। नमस्कार। नमस्कार महारानी साहब, मैं पवित्रता हूँ। मैं ही जीवन में सुख, शांति, संपत्ति की जननी हूँ। मेरे दम पर संसार खड़ा है, नहीं तो यह धरती कब की रसातल में चली गई होती। पवित्रता पूजनीय बनाती है, संसार को झुकाती है। मैं रूहानी रॉयल्टी हूँ, सर्व प्राप्तियों की पूर्वगामिनी हूँ। जिस किसी के पास मैं हूँ वो महान आत्मा कहलाता है, परमात्मा का प्रिय बन जाता है। मैं असंभव कार्य भी संभव कर सकती हूँ। मैं ऐसी शक्ति प्रदान करती हूँ जो 5 कर्मेंद्रियां संयमित हो जाती हैं। मेरी शक्ति के बल से मनुष्य देवता बन जाता है। कर्म बंधनों एवं माया के बंधनों से मुक्त कर दूंगी। अगर कोई मुझे अपना के देखे तो सही, जीवन में कितने महान परिवर्तन कर लूंगी। और आज तो है ही स्वतंत्रता दिन। भारत माया के बंधन से आजाद होना चाहता है, तो आओ मुझे अपना लक्ष्य बनाओ। आप सभी जो आज आए हो ना, किस लिए? राखी बंधवाने दीदी जी से। ये दीदी तो मेरा ही साक्षात स्वरूप है। पवित्रता की धनी, रूहानी रॉयल्टी से भरपूर, पवित्रता की परी से राखी बंधवाएंगे। वाह वाह, मैं खूब प्रसन्न हुई। आज आप मेरा रक्षाबंधन का पर्व मनाने आए हो। ये पर्व तो मेरा अपना ही यादगार है। आत्मा आत्मा भाई भाई है। यहाँ भाई बहन के पवित्र स्नेह युक्त संबंध का यादगार राखी पर्व शिव बाबा से हमारे सर्व संबंध है। तो बाबा ने दीदी को निमित्त बनाया। शिव बाबा की प्रतिनिधि दीदी जी से सिर्फ राखी नहीं बंधवाना, बोलो और क्या करेंगे? आज से मुझे भी अपने साथ रखना, समझे? पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। मैं गारंटी करती हूँ आप सभी सतयुग में जरूर आएंगे। अगर मेरी उंगली पकड़कर चलेंगे तो पक्का पक्का। कौन कौन है यहाँ सभा में जो मुझे सदा जीवन भर अपने पास रखेगा? हाथ खड़ा करें। बहुत खूब, थैंक्स। पवित्र जीवन, सुखी जीवन। भले घर गृहस्थ में रहना, लेकिन मेरे साथ। अगर मुझे छोड़ दिया ना तो बोलो, तो विनाश को पाओगे, सत्यानाश हो जाएगा। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। सत माना पवित्रता। भूकंप हो जाएगा, बिजली गिरेगी, सुनामी आ जाएगा, ज्वालामुखी फटेंगे, सब तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे साथ साथ रहेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ये मेरी गारंटी है, वायदा है। ये पुतली बाई की माता प्रकृति माँ भी अगर मेरे साथ रहेंगे तो बहुत खुश होकर सब कुछ
न्यौछावर करेंगी तो आज के इस पावन दिवस पर रक्षा सूत्र बांधने से पूर्व अपने मस्तक पर दृढ़ता का तिलक दीदी ही से लगवाना कि मेरे साथ रहेंगे ही। दीदी दृढ़ मनोबल की मालिक है। दीदी हमें शुद्ध शीतल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दीदी से मुख मीठा कराना माना मन को और संबंधों को मीठा बनाना है। कलाई पर राखी बांधने में भी 4 सूत्र समाये हैं। पहला है स्नेह सूत्र, दूसरा है रक्षा सूत्र, तीसरा है परिवर्तन सूत्र और चौथा है पवित्रता मेरा सूत्र। मुझे भूल नहीं जाना। मन भावन त्योहार है राखी, परम पिता का प्यार है राखी, पवित्रता का उपहार है राखी, श्रेष्ठाचार का आधार है राखी। आत्मा और शरीर ऐसे हैं जैसे राजा और रानी दोनों के मिलन से जीव आत्मा जीवन बनता है। और ये विश्व नाटक है जो 5000 साल तक चलता है। मैं 5000 साल तक तुम्हारे साथ साथ 84 जन्म धारण करूंगा। तुम पुतली बाई बदलती रहोगी, लेकिन मैं वही आत्मा राजा हूँ। 84 जन्मों तक साथ साथ रहेंगे, मिलकर अपना सुंदर पाठ बजाएंगे, शिव बाबा का नाम रोशन करेंगे। तुम मुझे साथ दोगे ना पुतली बाई साहब? तुम मेरी शरण में आई हो, तुम्हारा न्याय जरूर होगा। मेरा न्याय हो गया, मुझे न्याय मिल गया। मैं पुतली नहीं, मेरा अस्तित्व आपसे है। आत्मा राजा, मैं आत्मा हूँ। आत्मन शरणं गच्छामि, आत्मन शरणं गच्छामि। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिपुट बीच दरबार अपना सजाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। करे मन प्रणाम, जिनके मन